ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 14 29 जनवरी 1987। मैं यहोवा हूं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता, स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माता। मेरी छोटी सी बेटी, मेरी प्यारी, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मेरा संदेश पूरा करो, डरो मत, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। जाओ और मेरा वचन घोषित करो और सभी मानव जाति को मेरा संदेश दो। डरो मत, मैं प्रार्थना में तुम्हारे मुंह खोलूंगा। मैं तुम्हें समझ की आत्मा से भर दूंगा। तुम दिन रात मेहनत करोगी, लेकिन व्यर्थ नहीं। मेरा संदेश स्वीकार करो प्रिय, तुम मेरे साथ चलोगी। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक बनूंगा। चिंता मत करो, क्योंकि मैं समय आने पर तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूंगा। बाद में यीशु ने कहा, यह मैं हूं, यीशु। आओ वसूला, सभी संदेश मेरे पिता और मेरे द्वारा दिए गए हैं। मेरे शब्दों को पूरा करो। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मैं तुम्हारी विरासत बनूंगा। आओ हम साथ साथ चलें। मेरे पीछे आओ प्रिय, मैं यीशु मसीह हूं। यीशु, क्या मैं अनजाने में आपको दुख पहुंचा रही हूँ? अनजाने में चोट पहुंचा रही हूँ? मेरे अंदर गलत काम करने की प्रवृत्ति है? बेटी, अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो तुम मुझे दुखी करोगी। मुझे प्रेम करो जैसा तुम करती हो, मुझे खुशी होती है। क्या तुम नहीं समझती? समझो कि मुझे छोड़ने से मैं नाराज हो जाऊंगा। वसूला, यीशु ने तुम्हें मुझसे प्रेम करना सिखाया है। यीशु, इस सब में आप ही है, इसका क्या सबूत है? अपने आप को देखो, तुम सबूत हो। तुम मेरे प्रेम का सबूत हो वसूला। मैंने तुम्हें शून्यता से जगाकर अपने साथ रहने के लिए प्रेरित किया है। इसलिए अपने सांत्वना दाता के पास आओ। मेरे पास आओ और मुझसे मत डरो। मैं तुम्हें इस तरह बनाऊंगा कि तुम मेरे बेटों और बेटियों को दूर से वापस ला सको। उनमें से बहुत से जो मेरे नाम धारण करते हैं लेकिन मुझे त्याग देते हैं, उन्हें मैं गोद लूंगा, जैसे मैं तुम्हें गोद ले रहा हूं। इसलिए अपने आप को मेरे हृदय में डाल दो वसूला। जब भी मैं तुम्हारा हृदय महसूस करता हूं, मुझे एक नरम स्थान मिलता है जिस पर मैं सदा अपना सिर टिका सकता हूं। मुझे लगता है कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं कि तुम मुझे आराम दोगी। मैं यीशु तुमसे प्रेम करता हूं। याद रखो कि तुम्हारे दुख भी मेरे हैं। आज मुझ पर आराम करो और मुझे अपना सारा प्रेम दो। मुझे सांत्वना की जरूरत है। मैं दंग रह गई कि यीशु मुझसे सांत्वना चाहते थे। मैं आपको कैसे सांत्वना दे सकती हूँ प्रभु? मुझे उस नरम स्थान पर आराम देकर आज मेरे पास कोई है जिसे मैं प्रेम करता हूँ, जो मुझे एक बार फिर से चोट पहुंचाएगा। मुझे अपनी सांत्वना से भर दो। मैं आपको सांत्वना देने के लिए क्या कर सकती हूँ प्रभु? मुझे अपने क्रूस पर फिर से तुम्हें छोड़ने दो। मेरा बोझ हल्का करो, मुझे आराम करने दो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए इसे सहन करो, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। हे बेटी, मुझे फिर कभी नहीं नकारना, जैसे कि पिछली बार किया था। मैंने अपने स्वर्गदूत को बुलाया और यीशु को दूर कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए। मैं इतना अयोग्य महसूस कर रही थी कि मुझे आपके सेवक को बुलाकर मना करने का प्रलोभन हुआ। मैं ऐसा फिर नहीं करूंगी। हे बेटी, मैं जानता हूँ, लेकिन क्या तुम सबके लिए मैंने अपना जीवन नहीं दिया है? अभी मैं तुम्हें अपना क्रूस सौंपता हूँ। जल्द ही तुम महसूस करोगी कि मेरा क्रूस कितना भारी है। बाद में मैं तुम्हें राहत देने के लिए वापस आऊंगा। इस तरह से तुम और मैं एक साथ काम करेंगे। हम इस तरह से एक दूसरे की मदद करेंगे। 30 जनवरी 1987। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ पिता, मुझे बुराई से बचाने के लिए। मेरे उद्धारकर्ता,
मैंने आपको कभी भी पर्याप्त धन्यवाद नहीं दिया जब आप स्वर्ग से मेरे पास आए। हर समय आप मेरे रक्षक और उद्धारक रहे हैं। जब मैं बुराई से घिरी हुई थी, मेरी आत्मा को पीड़ा हुई। जब शैतान ने झूठ और मन घड़त बातों के साथ मुझ पर हमला किया, तो आपने इंतजार नहीं किया। आप मेरी सहायता के लिए आए। दुष्ट आत्मा मुझे मारने के लिए मेरे चारों ओर थे और इसलिए मेरी आत्मा आपके पुराने कार्यों को याद करते हुए, आपको पुकारते हुए रो पड़ी। आप दया से भरे हुए मेरे पास आए, मेरी आत्मा को उनके चंगुल से छुड़ाया। आप धन्य हो और आपके नाम की महिमा हो। सारी बुद्धि मुझसे आती है। जब मैंने तुम्हारे कठिन दिनों में तुम्हारी पुकार सुनी, तो मैंने तुम्हें अपनी छाती से लगा लिया। मैं यहोवा तुम्हारा उद्धारक हूँ। मैं चाहता था कि तुम बेटी मेरी जरूरत को महसूस करो। मैं तुम्हें अपनी दया की याद दिलाना चाहता था। हे बेटी, तुम्हारी आत्मा मृत्यु के करीब थी। सारी बुराई तुम्हें घेर रही थी। तुम पर यह तब हुआ जब शैतान ने मुझ पर हमला किया, जब उसे एहसास हुआ कि ईश्वर के पास मेरे लिए योजनाएं हैं। वह अपने दुष्ट आत्माओं के साथ मुझे मारना चाहता था। ईश्वर ने ऐसा होने दिया ताकि मैं उससे रोऊं, उसकी जरूरत महसूस करूं और खुद को उसके हवाले कर दूं। हमला कर रही थी, उन्होंने तुम्हारा तिरस्कार किया। यह उनका खेल बन गया और जब उन्होंने मेरी योजनाओं के बारे में सुना, तो वे तुम्हारे जीवन को छीनने और तुम्हें खा जाने की कोशिश करने लगे। तुम पर क्रोध बरसाने के बीच मैंने पृथ्वी से तुम्हारी विनती सुनी। मैं कैसे प्रतिरोध कर सकता था? मैं अब तुम्हें बुराई से घिरा हुआ नहीं देख सकता था। दुष्ट आत्माओं ने मुझ पर इतना क्रूर हमला किया कि जब मैंने अपने स्वर्गदूत को पुकारा, तो वह मुझसे केवल यह कह सका, प्रार्थना करो। मेरा स्वर्गदूत भी इस लड़ाई में था, मेरी रक्षा करने में मदद कर रहा था। मैं तुम्हारी असहाय आत्मा को अपनी बाहों में भरते हुए, अपनी कृपा में तुम्हें उठाते हुए तुम्हारे पास दौड़ा आया। जब मेरा प्रकाश तुम पर चमका, तो मैंने तुम्हें पुनर्जीवित किया। बेटी, मैं तुम्हें पूरी तरह से समझाऊंगा। मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ और क्योंकि तुम मेरी नजरों में अनमोल हो, मैं तुम्हारी आत्मा की रक्षा करूंगा। मैं तुम्हारा पहला पिता हूँ। क्या मैंने तुम्हें इसके बारे में सब कुछ नहीं बताया और बहुत पहले ही से प्रकट नहीं किया है? डरो मत बेटी, जिसे मैंने चुना है। मैं यहोवा मानव जाति पर अपनी दया दिखाऊंगा और बहुतों को चंगा करूंगा। मैं यहोवा ने तुम्हें तुम्हारे जन्म से बहुत पहले ही अपना वाहक नियुक्त किया है। तुम्हें शांति और प्रेम का संदेश देना है और बहुत से लोग मुझसे वास्तव में पवित्र जीवन जीना सीखेंगे। मैं तुम्हें मेरी महिमा करने में मदद करूंगा और मैं तुम्हें सिखाना जारी रखूंगा। बेटी, मैं तुम्हें तुम्हारे अपराध से मुक्त कर दूंगा और मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। अपने हृदय से, जहां मैं चाहता हूं कि तुम सदा के लिए रहो। मैं यहोवा अंत तक तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, इसे कभी मत बोलना। मैं बुद्धि हूं और सारी बुद्धि मुझसे आएगी। 31 जनवरी 1987। यीशु, मैं हूं, मैं यहां हूं। मैं यीशु मसीह, तुम्हारा शिक्षक, तुम्हारा जीवन साथी और तुम्हारा ईश्वर हूं। वसूला, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पिता ने तुम्हें वाहक बनने के लिए चुना है। मैं तुम्हारी शून्यता में तुम्हारे पास आया हूं और अपना हृदय तुम्हारे सामने प्रकट किया है। तुम्हें आशीर्वाद दिया है अपनी सारी संप्रभुता में। मेरे पिता ने तुम्हारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तुम्हारे पास अपने सेवक दानियल, मेरा संरक्षक स्वर्गदूत, को भेजा। इस अवधि के दौरान जब उसने तुमको हमारे पास लाने के लिए तुमको मजबूरी से पकड़ रखा था, पवित्र पवित्र त्रिव्य, तुम पर हमला किया गया था। शैतान मेरी योजनाओं को जानते हुए तुमको हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहा था। शुरू में तुमको मुझसे कोई प्रेम नहीं था, फिर भी मैं हर समय तुम्हारे पास था। तुमको बता रहा था कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन तुम मेरे प्रति निरुत्साह और उदासीन थी।
असामयिक शोक से पीड़ित। मेरा दिल दुख से तड़प रहा था। यह कैसे हो सकता है कि हमारी बच्ची गिर जाए, हमारी छवि को इस हद भ्रष्ट कर दे। हमारे काम की सुंदरता कहाँ चली गई थी ताकि तुम फिर से सीधा देख सको हमें। पवित्र पवित्र त्रिव्य। तुम्हारे विद्रोह की कठोर सजा तुम्हें देनी पड़ी। उसने शैतान को मुझ पर हमला करने दिया। तुमने पाप किया, लेकिन तुम अभी भी हमारी थी। फिर तुम्हारी परीक्षा के बीच में मैंने तुम्हारी दलील सुनी। तुम यह महसूस करने लगी थी कि मैं तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारी शरण हो सकता हूँ। तुम्हें मेरी ओर मुड़ने और आत्मसमर्पण करने के लिए मुझे तुम्हें लिखने से पीछे हटने का आदेश देना पड़ा। मैंने स्वर्ग के दरवाजे बंद कर दिए। मैंने तुम्हें न्याय की अपनी सांस से दूर कर दिया। मैंने तुम्हें दूर कर दिया ताकि तुम सच में पश्चाताप करो। मैं चाहता था कि तुम्हें मेरी जरूरत हो। मैं चाहता था कि तुम मुझसे प्रेम करो। मैंने तुम्हें मृत्यु का स्पर्श महसूस कराया, लेकिन मैंने तुम्हें अपने आप को मेरे सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। जैसा कि तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें तुम्हारे घावों को ठीक करने के लिए अपने दूत दानियल को तुम्हारे पास भेजा था, जो तुम्हारी परीक्षा का हिस्सा था। दानियल का काम तुम्हें हमारे पास लाना था। वह मैं ही था जिसने तुम्हें बुलाया। मैंने प्रेम और कोमलता से तुम्हें स्वस्थ किया। मैंने तुम्हें अपनी सुंदरता से मंत्रमुग्ध कर दिया। मैंने तुम्हें चंगा किया ताकि तुम एक फलदार पेड़ बन जाओ। मैंने तुम पर शिक्षा और विवेक की वर्षा की और तुम्हें अपने संदेश सुनाए। मैं तुम सभी के लिए अपना चेहरा प्रकट कर रहा हूँ। बुद्धि अपने संसाधनों को न केवल न्यायी को बल्कि अन्यायी को भी प्रदान करती है। मैं तुम सभी से प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, मेरी आत्मा में बढ़ो, देवदारों की तरह बढ़ो, अपनी शाखाओं को फैलाओ। मैंने तुम्हें अपना वाहक बनाया है ताकि तुम उन सभी को मेरे पास वापस ला सको जो दुष्ट और मूर्ख जीवन जी रहे हैं। मैं तुम्हें अपने पंखों पर ले लूंगा और अपनी मेहराब के चारों ओर में घुमाऊंगा, पृथ्वी को धुंध की तरह ढकते हुए। ऊंचाई से गहराई तक समुद्र के पार में तुम्हें ले जाऊंगा। मैं और तुम पूरी पृथ्वी को अपने संदेश से ढक देंगे। वसुला, कोशिश करो और समझो कि क्या लिखा है। मैं तुम्हारी ताकत हूँ, इसलिए मत डरो। मैं जो कुछ भी रहस्योद्घाटन में तुम्हें दे रहा हूँ वह प्रकाश में आएगा। मैं तुम्हारा सहारा हूँ और मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मेरी शिक्षाओं को स्वीकार करो। मैं तुम्हें मेरा अनुयायी बनने का निर्देश दे रहा हूँ। निर्देश मुझसे आते हैं। बुद्धि जीवन से प्रेम करती है और अपने कार्यों को साधारण लोगों के साथ साझा करती है। मैं तुम्हें वह सदा बहने वाली नदी प्रचुर मात्रा में दूंगा, फिर सुबह की ओस की बूंद की तरह जो जमीन पर गिरती है। मैं तुम्हें सभी मानव जाति के पास भेजूंगा। मैं तुम्हें उन्हें उपहार के रूप में दूंगा, जिससे वे मुझे और अधिक समझ सके, क्योंकि यह मेरी इच्छा है। हे बेटी, मैं इस दिन का कितना इंतजार कर रहा हूँ। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।